उत्तरकांड 18वां सर्ग। रावण द्वारा मरुत की पराजय तथा इंद्र आदि देवताओं का मयूर आदि पक्षियों को वरदान देना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा में उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वह यज्ञ करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र, मोर, धर्मराज कौवा, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। शत्रुसूदन श्री राम। इसी तरह दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां गया। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से यह कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, भूपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूं। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय ही। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो? मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीत कर यह विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा स्पृहणीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध कर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पहने बाणों से मारकर तुम्हें युवलोक पहुंचाए देता हूँ। तदनंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेहपूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं। यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है। यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहाँ है? यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही कहाँ है? युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को जिनके रूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो ये सहस्त्र नेत्र है, उनके समान चिन्ह तुम्हारी पाख में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूंगा, उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित करने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। नरेश्वर श्री राम,
इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज इंद्र के उक्त वर पाकर सब मयूर वहां से चले गए। श्री राम तदनंतर धर्मराज ने प्रागवंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ मेरे इस वचन को सुनो। जिससे जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित है, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करावेंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, मेरा प्रेमपूर्ण वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल, सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पंखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। तदनंतर विश्रवा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए क्रू कलास गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वह यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने हर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।